दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एंशियंट हिस्ट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में? मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं? अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पहले एजेस के बारे में बात करनी होगी एंशियंट हिस्ट्रीज़ के जो अंदर है। जैसे हम मेन जो हिस्ट्री है उसको एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न में क्लासीफाई करते हैं, वैसे एंशियंट हिस्ट्रीज़ को हम एंशियंट हिस्ट्री अपनी कहीं भी वर्ल्ड की उसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? पैलियोलिथिक एज सबसे पहला हिस्सा है। उसके बाद कौन सा हिस्सा आता है? उसके बाद आता है मीज़ोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज, उसके बाद चाल्कोलिथिक एज और उसके बाद आयरन एज। ये 5 हिस्से मेन। अभी फ़िलहाल आप वीडियो देख रहे हैं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया? नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वीडियो पसंद आने वाली है। पूरा दम लगा के लाइक बटन को दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव, आप देख रहे हैं द हिस्ट्री टीवी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ़िलहाल पहली जो एज मैंने आपको कौन सी बताई? पैलियोलिथिक एज। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए मैं पैलियोलिथिक एज की बात करने वाला हूँ। दोस्तों पैलियोलिथिक एज जो मेन है उसको हम 20 मिलियन मतलब 2 मिलियन BCE मतलब 20 लाख ईसा पूर्व जिसे हम पहले कहते थे पर अब नहीं कहते, उससे हम इसे शुरू करते हैं। तो अब जो पैलियोलिथिक है उसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज। अब पहले हिस्ट्री के 3 हिस्से, अब एक नया हिस्सा। कितना कन्फ्यूज है हिस्से के भी हिस्से। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो अब पैलियोलिथिक एज की मैं आपको जैसे बता चुका हूँ 3 हिस्से हैं, अपर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज। अब जो लोअर पैलियोलिथिक एज है सबसे पहले उसी की बात करते हैं। जो लोअर पैलियोलिथिक एज है वो चलता है 20 लाख BCE से 1 लाख BCE तक। याद कर लीजिए 20 लाख 1 लाख, ठीक है, 19 लाख साल का ये पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक एज का फासला है। अब इसमें क्या होता था, अब इससे भारत के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि भारत में इससे भी पहले बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि अर्थ पे मतलब भारत पे इससे भी पहले लोग रहते थे। अब इसमें स्पेयर्स, क्लीवर्स वगैरह मतलब जो औजार थे भाला वगैरह में वो यूज़ करते थे। इसके बने होते थे लाइमस्टोन के, ठीक है। अब इस एज में सबसे पहले जो साइट मिली मतलब जहाँ सबसे पहले ये चीज़ें मिली भारत में वो थी बोरी। बोरी महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ ये सबसे पहले टूल्स मिले थे। हमें वहाँ प्रेजेंस मिलती है कि लोअर पैलियोलिथिक एज के लोग वहाँ रहते थे। अब अगला आता है कि हम कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं। कश्मीर में लोकेट करते हैं, मालवा प्लेटू जो राजस्थान गुजरात में पड़ता है वहाँ गुजरात में भी करते हैं। डेक्कन प्लेटू मतलब दक्कन में दक्षिण में भारत के हमें ये सब मिलता है। मध्य प्रदेश में मिलता है, महाराष्ट्र में तो मिलता ही है। अब मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका जगह भोपाल के पास है। वहाँ एक बहुत बड़ी ये क्या कह सकते हैं हम इसे लोअर पैलियोलिथिक एज की बहुत बड़ी एक गुफा मिलती है। वहाँ हमें बहुत सारे ऐसे हथियार मिलते हैं। तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2003 में। कब? 2003 में। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें लाइमस्टोन का मेन उपयोग होता है। लाइमस्टोन पता है, इतना सा वाइट चौक जैसा होता है, पानी में डालो बुलबुले निकलते हैं, गर्म हो जाता है, वही लाइमस्टोन होता है। अब मैं आपको एक भारत के बारे में इसमें सीक्रेट बता देता हूँ। अभी बताऊँ कि बाद में? चलिए बाद में बताता हूँ, वीडियो के एंड में भारत के बारे में इससे जुड़ा बहुत बड़ा रहस्य बताऊँगा, बने रहिए हमारे साथ। अब
अगली एज पे हम चलते हैं। तो आपको लोअर पैलियोलिथिक एज तो समझ आ गया होगा। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज पर चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो लोअर पैलियोलिथिक एज है वो कब तक है? 1,00,000 साल, मतलब 1,00,000 BCE तक, ठीक है। अब जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है वो कब तक होगी? 40,000 BCE तक, 40,000 BC। 1,00,000 से 40,000 कम होता है। मैंने आपको पहले बताया था वो वीडियो, अगर आपने BCE और AD वाली नहीं देखी, CE वाली, तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज तक, 40,000 साल तक तो है। अब इसमें जो औजार बने, बोरर्स वगैरह, मतलब खुदाई करने के लिए जो होता है, स्क्रैप करने के लिए मांस स्क्रैप करते थे, उसके लिए जो बने थे। अब ये हल्के थे, छोटे थे, पतले थे। अब इसकी जो जगह है वो कहाँ तक हो गई है? एक जगह जो कॉमन है दोनों में, उत्तर प्रदेश में, ये जगह याद रख लीजिए। कहाँ है बताता हूँ। इसको हम कहते हैं बेलन वैली। बेलन वैली में ये जगह है। इसके अलावा लूनी वैली, लूनी एक राजस्थान के अकेली सूखे में निकलती नदी है, उसके आसपास। बहुत सिंपल है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लूनी का तो आपको पता ही होगा। लूनी वैली राजस्थान में एक लूनी नाम की रिवर है, उसके आसपास का एरिया। भीमबेटका इसमें आता है। ऑफ कोर्स लोअर में होगा तो मिडल में भी होगा। तो इसके बाद जो आता है वो है कौन सी जगह? नर्मदा और सोन नदी, दक्षिण की नदी है। बहुत पावन नदी मानी गई है नर्मदा को, शिव जी की नदी मानी गई है। वैसे ही बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। इसमें मिलते हैं हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज के सबूत। दोस्तों, आपने अब लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ ली, मिडिल पैलियोलिथिक एज पढ़ ली। अब अपर, नीचे, ऊपर, ऊपर। अब ये कब तक चलती है? 40,000 BCE से 10,000 BCE तक। अब इसमें कुछ खास नहीं हुआ। जो फिशिंग के टूल्स थे वो निकल के आए थे, मेन हार्पून्स वगैरह निकल के आए थे। इसमें कहते हैं जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, इसमें होमोसेपियंस, जो हमारे पूर्वज, हम होमोसेपियन है। होमोसेपियंस हमसे पिछले पूर्वज थे, वो एमर्ज हुए थे इसी अपर पैलियोलिथिक एज में। अब इसकी जगह कहाँ होगी? जगह का फिर कॉमन एक जगह बताता हूँ। बेलन वैली यूपी में कॉमन है। भीमबेटका कॉमन है। सोन कॉमन है, ठीक है, याद रहेगा नहीं। फिर महाराष्ट्र कॉमन, पहले में था ना, बोरी, ठीक है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, जितनी उड़ीसा मत नहीं लिखनी, उड़ीसा नहीं लिखना, ओडिशा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही पॉइंट्स हैं जो मेन आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेसोलिथिक एज के कुछ रोचक तथ्य। मैं बताएगा, जान लीजिए। मेसोलिथिक एज भारत में कहते हैं गंगा प्लेन के पास शुरू हुई थी, गंगा नदी के पास। अब इसकी कॉमन साइट्स हम सोचते हैं कौन सी कॉमन साइट्स है? यूपी, बेलन वैली याद है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा हमने पढ़ा था ना, उसमें मिडिल पैलियोलिथिक एज में नर्मदा नदी, याद रखिएगा। फिर भीमबेटका दिमाग में बिठा लो, भीमबेटका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है। इसमें नाइफ्स, चाकू बने, हारपून्स वगैरह, डैगर्स, छुरे बने। काफ़ी डेंजर होते थे इंसान। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अगले एरा में। कहाँ आए होंगे? कहाँ आ गए? कहीं नहीं आए दोस्तों, उसी में चल रहे हैं। अब हमने पढ़ लिया पैलियोलिथिक एज, पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी एज? आप मुझे बताएंगे, बताइए कौन सी? सही जवाब, हम पढ़ने वाले हैं नियोलिथिक एज के बारे में। आया याद नियोलिथिक एज? न्यू स्टोरेज कहते हैं इसे। कब तक? 8,000 से 4,000 BCE तक, सिर्फ 4,000 साल तक की। इसमें कोई हिस्से नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। अब इसमें क्या खासियत हुई? एग्रीकल्चर शुरू हो गया, खेती बाड़ी करनी इंसान ने शुरू कर दी। कनक, व्हीट उगानी शुरू कर दी।
अभी याद है प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का एग्रीकल्चर बिल के अगेंस्ट, याद रहेगा। वीट उगानी शुरू हुई, रागी और हॉर्स ग्राम उगाना शुरू किया था इंसान ने। पहले इंसान घूमते रहते थे, अब सेटल लाइफ जीने शुरू, मतलब पहले बंजारों की ज़िंदगी जीते थे, बंजारे को घर मिल गया। अब इसकी जगह थोड़ी याद करने वाली है, थोड़ी डिफरेंट है। मैं 2-3 जगह बताऊंगा। एक है नाम गाँव, एक है कश्मीर, ठीक है, एक है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, याद रख लीजिए, पाकिस्तान भी तब इंडिया ही था। फिर आंध्र प्रदेश में मिलते हैं और त्रिपुरा वगैरह असम में भी इसके अवशेष मिलते हैं। बस इतना सा आपको नियोलिथिक एज के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। कहाँ पढ़ेंगे अब? चालकोलिथिक एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज इसको कहते हैं। बहुत तरक्की वाली एज थी। कब से शुरू होती है? 4000 BCE से 1500 BCE। बस छोटी है, उतनी भी छोटी नहीं है। चलिए याद हो गया कब से? 4000 से 1500। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद है। 2700, ठीक है, 2700 BCE से 1900 BCE तक सिंधु घाटी मेन तरक्कियों पे रही थी। अब इसमें ब्रह्मगिरी वादातोली आंध्र प्रदेश में जगह है, वो है इसमें मेन। और इसमें कौन सी जगह है? कौन सी जगह? वेस्ट बंगाल इसमें एक मेन जगह है। गंगा तो मेन रहेगी, गंगा मैया। दोस्तों लास्ट आयरन एज पे हम आ गए हैं। आयरन एज पे जो था जनपद और महाजनपद बने थे गंगा नदी के पास। जनपद महाजनपद आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आए थे। उसके बाद क्या हुआ? कहते आर्यन्स आए भारत में, कहीं से नहीं आए आर्यन्स। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको आर्यन जो लोग थे उनकी सच्चाई का खुलासा किया है कि वो भारत के ही लोग थे। आर्य कहते हैं सुसमृद्ध संस्कृति वाले लोग। तो अब आपसे इजाज़त मांगता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशंस लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।